जो मैं छोटे छोटे अप्रेंटिस प्रोजेक्ट कर रहा था सीखने के लिए थिएटर के साथ साथ, कबीर हुआ, उड़ान हुआ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुआ, केयर हुआ, एक बड़ा प्रोजेक्ट लाके मेगा सीरीज रख दिया चंद्रकांता। और उसमें मैंने अपने वॉइस को ऐसा प्रयोग किया कि वो जन जन तक पहुंचा। चंद्रकांता जो शो था उसमें जो क्रूर सिंह था वो गढ़ा कैसे गया? देखिए, चंद्रकांता हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। उन दिनों मैं थिएटर में बहुत एक्टिव था। मेरे मतलब 6-6, 7-7 प्ले चल रहे थे उन दिनों। मतलब अगर इप्टा का फेस्टिवल लगा है और उसमें 8 प्ले हैं तो पता चला 8 प्ले में हैं। तो ये एक वैसा और ये पृथ्वी थिएटर पे होता था। मुझे मैसेज मिला कि नीरजा जी, हमारे एक मित्र सुदेश बेरी, उन्होंने ये मैसेज दिया कि नीरजा गुलेरी एक लेडी आई है, चंद्रकांता की कास्टिंग कर रही है, एक सीरीज बना रही है बहुत बड़ी, मुझे हीरो लेना चाहती थी। तो मुझे तो वंश फिल्म में ब्रेक मिल गया है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अखिलेंद्र मिश्रा को जानते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, उनको मैसेज दीजिए, मुझसे आके मिले, ये नंबर है, फ़ोन करें। और मैं नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं गया मिलने के लिए। और मैं जब मिला तो उन्होंने कहा कि एक रोल है, विलन है, उसका नाम है क्रूर सिंह और 12 एपिसोड का रोल है वो, उसके बाद वो मर जाता है। मैंने कहा हाँ करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा, विलन क्यों कीजिएगा, हीरो क्यों नहीं कीजिएगा? मैंने कहा मैं तो एक्टर हूँ, जो दीजिएगा वो कर दूंगा, हीरो दे दीजिए हीरो कर दूंगा। तो हंसने लगी, कहा कि नहीं ठीक है, आप विलन कीजिए। तो जो रोल के साथ जो गेटअप तय हुआ था वो एक प्रिंस का गेटअप था, बड़ी खूबसूरत हल्की सी मुस्टैच, अच्छा सा वीग, ऐसे वाला साइड लॉक टर्न वाला, और बहुत ग्लॉसी कपड़े, शेरवानी उसकी, मोतियों के माले। मैंने राजकुमार लगे, क्योंकि राजा के, उस राज्य के, विजयगढ़ के राजा जयसिंह के दीवान का बेटा। और वो चंद्रकांता जो राजकुमारी थी, जयसिंह की बेटी, उससे प्यार करता था, उसको पाना चाहता था। ये था उसका नट सेल में, और उसके लिए वो पूरा षड्यंत्र। शूट चल रहा था, अब मैं बैठा हुआ था। नीरजा जी ज़्यादा बात नहीं करती थी, नीरजा गुलेरी जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, देखा उन्होंने मुझे, कहा कि इधर आइए। तो मैं गया तो कहा कि क्या बात है, आप कुछ उदास लग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। कहा कि नहीं कोई बात है, बताइए बताइए। तो मैंने कहा कि मेरा नाम क्रूर सिंह है, लेकिन मैं क्रूर दिख नहीं रहा हूं। तो एकदम चौंक गया है, क्रूर दिख नहीं रहा मतलब? मैंने कहा क्रूर सिंह नाम है मेरा, और मैं तो बिल्कुल ही मासूम, सुंदर सा, सॉफ्ट सा दिख रहा हूं मैं, तो कैसा लगना चाहिए? मैंने कहा नाम का कुछ तो रिफ्लेक्शन हो। उस दिन के बाद पता चला शूटिंग बंद हो गई और लोग बंद करके दिल्ली चले गए। तो मैं डर गया, मैंने कहा है ये क्या हुआ है, कहीं मुझे निकाल तो नहीं दिया? ये भाई ये तो कहना गड़बड़ हो गया, बड़े मुश्किल से एक रोल मिला था, ये क्या हो गया? ये बात है 1990 की, और उसके बाद सीधे वो 1992 में लौटे। 1992 में लौटे, 1992 में लौटे, और नवंबर में शूटिंग शुरू हुई। ठीक है, तो मुझे उन्होंने सितंबर अक्टूबर में बुलाया कि आइए गेटअप ट्रायल के लिए। तो गेटअप ट्रायल के लिए आइए। तो गेटअप ट्रायल के लिए जब मैं गया तो पता चला मेरी ये मूंछें, ये आईब्रोज, ये स्पाइकी हेयर स्टाइल, ये लेदर के कपड़े और उस पर कांटे कुल्फी जैसे निकले हुए, और मैं तैयार हुआ एकदम, और मैं तो अपने आप को नहीं पहचान रहा हूँ कि भाई कौन है। तैयार होकर उन्होंने बुलाया, मैं गया, दिखाया, देखा उन्होंने, कहा आप कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं आप, क्रूर सिंह लग रहे हैं ना? तो मैंने कहा क्रूर सिंह तो लग रहा हूँ, लेकिन मुझे पहचानेगा कौन? तो कहा चिंता मत कीजिए, आपको पूरी दुनिया पहचानेगी। ये शब्द थे उनके, ये शब्द थे उनके। और उसके बाद जो 8 एपिसोड, अब जो प्रीवियस शूट हुआ था वो सब स्क्रैप कर दिया उन्होंने। अब शूटिंग फिर से शुरू हुई। हीरो कोई और था, वो बदल दिया गया, शाहबाज खान हीरो आ गया, शिखा स्वरूप वही रह गई। उस समय मिस इंडिया हुई थी,
89 में मिस इंडिया हुई थी, उसको चंद्रकांता लिया था, वो ऐसे ही थी, हीरो बदल गया। उसके बाद तेज सिंह की जगह मुकेश खन्ना आ गए, जाबाज का कैरेक्टर क्रिएट हुआ। तेज सिंह का रोल अर्जुन कर रहे थे, वो हट गए। तो इस तरह से कास्टिंग में भी क्योंकि काफी रुक गया था तो कास्ट बदल गया। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ। हाँ। क्रूर सिंह वही था, अखिलेंद्र मिश्रा, और चंद्रकांता वही थी, शिखा स्वरूप। बाकी कुछ हेर फेर हुआ। और उसके बाद शूट शुरू हुआ 92 नवंबर में। फिर 93 मार्च तक हम लोगों ने 8 एपिसोड शूट किया, जो नीरजा गुलेरी जी ने डायरेक्ट किया। और इस दौरान वो जो आपका तकिया कलाम यक यक तो वो जो 8 एपिसोड जो बना, वो 4 एपिसोड था। वो इतना लेंदी एपिसोड, एक एपिसोड थे कि उसके 2 एपिसोड बन गए। वो 4 एपिसोड 8 हो गया। तो वो मैं जब स्क्रिप्ट मिला था तो मैं जो पढ़ रहा था, तो पढ़ते हुए मुझे, चूंकि पढ़ते हुए जब एक्टर सीन पढ़ता है तो उस सीन को विजुअलाइज करता है। तो मैं भी विजुअलाइज कर रहा था कि मैं कैसे करूंगा, कैसे एंट्री लूंगा। क्योंकि हर एक्टर अपनी एंट्री स्टेज पे बनाता है और अपनी एग्जिट बनाता है, उस पर काम करता है। एक एक्टर अपनी एंट्री बनाता है और अपनी एग्जिट बनाता है, या फिर राइटर उसकी एंट्री लिखता है फिल्म में या स्टोरी में, क्या ऐसी पहली एंट्री होगी और ऐसी एग्जिट होगी। लेकिन एक्टर हर सीन में अपनी एंट्री एग्जिट बनाता है। तो मैं हर सीन में अपनी एंट्री एग्जिट बनाता था। तो मैं कैसे एंट्री लूंगा, कैसे, तो ये मैं पढ़ते पढ़ते एक आता था मेरे दिमाग में कि मैं ऐसे जाऊंगा, और मेरा कॉस्ट्यूम पता चल गया था। तो मैं ऐसे रोप अपना जो पीछे लटक रहा है फेंकूंगा, यक करते हुए। तो वो बार बार जब पढ़ता था तो वो आता था उस साउंड। तो थोड़ा आगे मैं चला गया पढ़ते हुए कुछ पेजेस, तो पता चला कि हम तकिया कलाम ये नहीं, हम इसको नोट कर लें। अच्छा, हाँ। हम इसको नोट कर लें, और नोट करके और फिर तो हमने फिर से पढ़ना शुरू किया, नोट करना शुरू किया, कहाँ कहाँ आ रहा था ये। फिर मैं नीरजा जी के पास गया, शूटिंग जब शुरू हुई मेरी शूटिंग, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कहा क्या? मैं एक तकिया कलाम रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तकिया कलाम क्या है? तकिया कलाम उनका यक। क्या? यक का यक। आपको मालूम है यक का मतलब क्या होता है? मैंने कहा नहीं, ये आया है। मैंने कहा देखिए, मैं शायद बता नहीं पा रहा हूँ, मैं वहाँ सीन करके दिखाता हूँ, आप कहेंगी तो मैं रखूंगा, नहीं तो मैं नहीं रखूंगा। मैंने सीन किया, और जब सीन किया तो वो हंसने लगी, और उन्होंने क्या रखी है, और फिर मैंने उसको रखा, और उसको मैंने हर रस में प्रयोग किया। हर रस में, कि मतलब कैसे वो श्रृंगार में आएगा, कैसे रौद्र में आएगा, कैसे वीर में आएगा, कैसे हास्य में आएगा, कैसे भय में आएगा, कैसे विभत्स में आएगा। तो वो कैसे तो वो उसको हमने पूरा प्रयोग किया, और वो प्रयोग सफल हुआ, वो दर्शकों को बहुत पसंद आया। और चूंकि बच्चों को चूंकि वो यक बोलता था ना, तो बच्चों को वो यक्कू पता था, यक्कू, तो बच्चों ने उसको यक्कू बना दिया।